जब हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर या हम उस बेहद की कला के परम धाम, जहाँ बापूजी ने कहा है कि वहाँ पे हमारे अपनी बुद्धि टिकानी है, वहाँ हम जब स्थित होते हैं अपने चित्त को वहाँ एकदम स्थिर बुद्धि के साथ वहाँ हम टिक जाते हैं, तो जब हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर की परम ज्योति या बेहद की कला का परम प्रकाश महसूस करते हैं, वही परम प्रकाश वही ब्रह्म है और वही सभी जगह विभिन्न रूपों में है, तो उनका स्वरूप अलग अलग है। तो उसकी जब हम उसको देखते हैं, देखते देखते हम महसूस करते हैं कि हम उसी का ही एक अंश है। हम महसूस करते हैं ना, हम अपने आप को खो जाते हैं। जब आप योग में जाते हैं, इसकी आप अनुभूति करते होगे कि वो सागर और तरंगे, ये तरंगे जो सागर में उठ रही है वो अलग नहीं होती, वो उसी से ही मिल जाती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी के अंदर आप नमक डाल दो तो क्या नमक, और जब वो घुल जाता है पानी के अंदर मिल जाता है, तो क्या आप नमक उसमें से निकाल पाते हैं? ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है, बट अगर आप चाहे ऐसे तुरंत कुछ करना तो नहीं कर सकते। ऐसे इसी तरह जीव, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ऐसा हमारी उपनिषद घोषणा करते हैं। बीज और वृक्ष का दृष्टांत दिया जाता है कि ब्रह्म को वह बीज बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख आता है कि ब्रह्म को वह बीज बताया गया है जिसमें पूरी सृष्टि का स्रोत छिपा है। इस प्रकार अलग अलग व्याख्याएं, उपमाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो यहाँ उपनिषद हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए विभिन्न उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से ब्रह्मांड की एकता को स्पष्ट करते हैं। उपनिषद अक्सर ज्ञान के उस प्रमुख प्रमुख पहलुओं को वाक्य के कुछ शब्दों में समेट देता है कि जो अत्यधिक चिंतन और भीतर के अंतिम परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। बहुत सुंदर लाइन, फिर से ध्यान से समझिए। उपनिषद क्या करता है? अक्सर ज्ञान के प्रमुख पहलुओं को वाक्यों के कुछ शब्दों में समेट देता है। जैसे हमें 4 महावाक्य मिले, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब जो हमें मिले, ऐसे 4 जो महावाक्य मिले, वो भी क्या है? ऐसे अक्सर ज्ञान के प्रमुख पहलुओं को वाक्यों के कुछ शब्दों में समेट देता है, जो कि अत्यधिक चिंतन और भीतर के अंतिम परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे वाक्य को महावाक्य के रूप में भी जाना जाता है। हम अपने व्यक्तिगत और संसारिक मुलाकातों में ऐसे महावाक्यों से रूबरू होते हैं। उदाहरण के लिए उपनिवेशवाद के दिनों में भारतीय में स्वतंत्रता की इच्छा जगाने के लिए वंदे मातरम का वाक्य भी काफी था। महाभारत में कर्ण के लिए भी कुंती का वह कथन कि तुम मेरे पुत्र हो